हमारी अयोध्या के पास एक तपसी जी की छावनी है। वो जब भी राम जी के मंदिर में जाते थे, रामलला सरकार को प्रणाम नहीं करते थे। वो कहते थे लाला, छोटा भाई मानते थे। अब ये वात्सल्य भाव है कि भगवान को छोटे बालक के रूप में देखना और खुद को बड़े रूप में देखना। इसलिए आप बल्लभ संप्रदाय में जाएंगे, पुष्टि संप्रदाय में, वहां पर आप देखोगे वहां पर ठाकुर पूरे समय सोते ही रहते हैं, क्योंकि छोटे से लाला है ना महाराज। तो सबसे ज्यादा आराम पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी करते हैं। सुबह 7 बजे के बाद, आरती के बाद ठाकुर जी का शयन ही शयन चलता रहता है महाराज, क्योंकि छोटा सा बालक होता है, उसको सोने को ज्यादा समय देना चाहिए, खिलौने इत्यादि सब कुछ, बहुत सेवा करते हैं। ये वात्सल्य सेवा है, वात्सल्य भाव है। तो तपसी की जो छावनी थे, वहां के जो महात्मा थे, वो राम जी को छोटा भाई मानते थे। और एक दिन पुजारी जी ने भूल से अपने बेटे के लिए जो कोढ़ की दवाई रखी थी, नीला थोता, वहां मंदिर में रख दिया कि शाम के समय ले जाऊंगा अपने बच्चे के लिए। रात्रि में भगवान को दूध चढ़ाते समय वो शक्कर की जगह नीला थोता, क्योंकि नीला थोता ही शक्कर की जगह रखा था पासी में, तो उनको दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी भर के और दूध में डाल दिया। दूध जहर का हो गया था और राघव जी को लगा दिया। अब क्या होता है, राम जी के बाद जो दूध निकलता है आधे 1 घंटे बाद, वो पुजारी जी पीते हैं। लेकिन उस दिन एकदम से कोई कार्य आया, पुजारी जी को बिना दूध के जाना पड़ा, भगवान ने बचा लिया। लेकिन अर्धरात्रि में तपसी जी को भगवान ने जगाया, बड़े भैया मुझे जहर दे दिया पुजारी जी। और ये सत्य घटना है। जब दौड़े तपसी जी महाराज और पूरा अचार इत्यादि और जितने भी ठंडा इत्यादि भगवान के लिए लेकर सभी महात्माओं को जगा दिया, और सब दौड़े राम मंदिर की ओर। पुजारी जी को जगाया कि रामलला सरकार को जहर आपने दे दिया दूध में। पुजारी जी ने कहा आपको कैसे पता? बोले मुझे स्वप्न में आकर कहा। बोला बड़े भैया मुझे जहर मिल गया, मेरा शरीर काला पड़ गया। तुरंत खोला तो भगवान की जो श्वेत प्रतिमा थी ना, वो काली पड़ी हुई थी। और उस समय उनको स्नान इत्यादि कराया, पर वो दाग नहीं छूटा, पूरा शरीर काला पड़ रहा है। तब स्वयं तपसी जी महाराज को ही भगवान राम जी बोलते थे। वो कहते बड़े भैया ये तभी छूटेगा जब इस जहर को कोई पी ले। ये जो गिलास रखा हुआ है, इस गिलास के जहर को कोई पी लेगा तो उसको तो ये मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मेरा स्वर्ण ये जो सफेद शरीर निकल आएगा। अब कौन पिए महाराज? अयोध्या के पूरे सन्यासी, बड़े बड़े ग्रस्त भक्त, सामान्य भक्त भी उस जहर को पीने के लिए तैयार थे कि हमारे राम लला के लिए ये जहर क्या, हम 1000 जहर पी लेंगे। लेकिन राम जी ने कहा कि मैं चाहता नहीं कि कोई पिए। एक कार्य करो, 20 लीटर दूध मंगाओ, उस दूध में इस 1 गिलास जहर को मिला करके 1-1 चम्मच सबको बंटवा दो, तो सबका तेज बढ़ जाएगा, जहर का असर नहीं होगा, और मेरा जो ये काला रंग है वो श्वेत में बदल जाएगा। फिर क्या था महाराज, क्या दूधिया क्या हलवाई, सबने हमारा लाइन लगा दी, 1 पैसा ना ले। और एक कहे राम जी के लिए हमारा पूरा जीवन निकल जाए, वो भी कम है। हम राम जी के काम तो आ रहे हैं, हमने राम जी की रोटी खाई है, राम जी के स्थान पर रहे हैं, तो राम जी के नहीं कार्य आएंगे तो किसके कार्य आएंगे? किसी ने पैसा नहीं लिया। 20-30 लीटर दूध इकट्ठा हुआ, उस 1 गिलास जो नीले थोते का दूध था उसको मिलाया और 1-1 चम्मच सबको दी। सारा शरीर जो था ना, उसका कालापन उतर गया। किंतु दूसरे दिन जब तपसी जी जाते हैं, तब राम जी अपना हाथ दिखाते, जिन उनके हाथ काले थे। भैया बस यही हाथ रह गए, क्योंकि जो इस कढ़ाई के ऊपर जो लगा रह गया, ये मेरे हाथों के ऊपर है, पर अब ये नहीं जाएगा। तो फिर तपसी जी तब से हरी मेहंदी राम जी को लगवाते थे, उन चीजों को, दागों को छुपाने के। ये सत्य घटना है महाराज, इसे कहते वात्सल्य भाव।